Hello everyone, in today's lecture we are going to study about complex permanent tissues। तो लास्ट के लेक्चर में हमने सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ पढ़े थे, जिसके 3 हमने टाइप्स पढ़े थे। पेरेन्काइमा पढ़े थे, फिर हमने कॉलेनकाइमा एंड देन स्क्लेरेन्काइमा पढ़े थे, राइट। फिर हमने उनकी लोकेशन भी पढ़ी थी और फंक्शंस भी साथ साथ पढ़े थे, राइट। तो यहाँ पर जो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ के अंदर जो है हम पढ़ने वाले हैं वो 2 किस्म के टिश्यूज़ होते हैं इनके अंदर। एक होते हैं जाइलम, दूसरे होते हैं फ्लाइम होते हैं, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ होते कौन से हैं? तो ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वो टिश्यूज़ हैं जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ जो है ना सेल से मिलकर बन रहे होते हैं, ठीक है। तो उनको हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ कहते हैं। जबकि जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते थे वो सिर्फ एक ही किस्म के सेल्स के बने हुए होते थे। यहाँ पर जाइलम अगर होगा तो जाइलम भी मुख्तलिफ किस्म के सेल्स का बना हुआ होगा, और फ्लाइम होगा तो वो भी मुख्तलिफ सेल्स से मिलकर बना हुआ होगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि इनका फंक्शन थोड़ा सा एडवांस फंक्शन है, ठीक है। ये सपोर्ट भी कर रहा है, दूसरे ट्रांसपोर्टेशन का काम भी कर रहा है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज का मेन फंक्शन क्या था? ये सपोर्ट तो कर ही रहा है, साथ में ये क्या कर रहा है? फंक्शन जो है सपोर्ट तो साथ साथ जो है ये क्या कर रहा होगा, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का भी काम कर रहा होगा। तो ये जो है डेफिनेटली इन दोनों चीज़ों को बैलेंस रखने के लिए इसके स्ट्रक्चर्स को भी जो है थोड़ा सा मॉडिफाई रखना पड़ेगा, तभी ये जो है इसके साथ जो है ना डिफरेंट किस्म के सेल्स जो हैं वो मिलकर काम कर रहे होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ के साथ, ठीक है। तो अब होता क्या है कि ये जब जाइलम और फ्लैम जो होते हैं इन टिश्यूज़ को हम कहते हैं वेस्कुलर टिश्यूज़। क्या कहते हैं? वेस्कुलर टिश्यूज़। इन दोनों को कलेक्टिवली जो है ना हम वेस्कुलर टिश्यूज़ भी कहते हैं। वेस्कुलर टिश्यूज़ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर होते हैं। ये टिश्यूज़ कहाँ पर पाए जाते हैं? वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। वेस्कुलर प्लांट्स का दूसरा नाम ट्रेक्योफाइट्स भी है। अब ट्रेक्योफाइट्स कौन से प्लांट्स होते हैं? ये थोड़े से एडवांस प्लांट्स होते हैं। इनके पास ये जो होते हैं ये टॉल होते हैं, उसके अलावा ये इनके अंदर ट्रू रूट्स होती हैं, इनके अंदर अच्छी खासी रूट्स हुई होती हैं, स्टेम होती है, लीव्स होती हैं, सीड्स होते हैं, फ्रूट्स और फ्लावर वगैरह हर चीज़ बनी हुई होती है। जो आप नॉर्मली जो आप ट्रीज वगैरह देख रहे होते हो वो तकरीबन उसके अंदर ट्रेक्योफाइट्स भी हो रहे होते हैं, जिसके अंदर फ्रूट बन रहा हो, फ्लावर हो, लीव्स वगैरह हो, सीड्स बनते हों, स्टेम हो, ट्रू रूट्स वगैरह हो, ब्रांचेस हो, तो वो ट्रेक्योफाइट्स कहलाते हैं। जबकि उससे भी पहले जो प्रिमिटिव प्लांट्स आए थे उसको हम कहते हैं ब्रायोफाइट्स कहते हैं, जिनके पास रूट्स वगैरह नहीं थी, स्टेम भी नहीं थी, लीव्स भी नहीं थी, फ्रूट वगैरह फ्लावर्स वगैरह कुछ भी नहीं था। ये बिल्कुल ऐसे थैलस की तरह ऐसे बॉडी होती थी, बिल्कुल ऐसे करके, ठीक है। बिल्कुल ऐसे उनकी अनडिफरेंशिएटेड बॉडी होती थी, इनके अंदर कुछ भी डिफरेंशिएशन जो थी वो नहीं होती थी रूट सिस्टम वगैरह वगैरह में, ठीक है। तो ट्रेक्योफाइट्स वो जो प्लांट्स होंगे उनके पास ये सारी चीज़ें होंगी। तो साथ साथ डेफिनेटली जितना जो ट्री ऊपर बढ़ता जाएगा, जितना हाइटेड ट्री होगा तो उसको उतने ही टिश्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी कि वो रूट्स में से वाटर को लेकर और आगे तक जो है हर एक सेल तक पहुंचाए, सही है। सेम फ्लाइम के साथ भी ऐसे ही होता है कि ये लीव्स में से क्या करता है, फूड लेकर और फिर जो है बाकी सारी बॉडी के अंदर जो है ये ग्लूकोज जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है, ठीक है। अब इवन कि उन प्लांट्स को भी करता होगा, उन लीव्स को भी करता होगा फ्लाइम, उन लीव्स को भी ये ग्लूकोज ट्रांसफॉर्म करता होगा जिन लीव्स के अंदर जो है फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो अभी हम मूव करते हैं जाइलम। अब ये जाइलम होता क्या है? ये जैसे कि मैंने अभी क्या कहा था कि भले जाइलम हो या फ्लाइम हो, वो किसके साथ कितने सेल्स के साथ मिलकर बना हुआ होगा? वो 4 सेल्स के साथ मिलकर बना हुआ होगा, तभी तो हम उसको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज कह रहे थे, ठीक है। तो सबसे पहला जो टाइप है ट्रैकिड्स है, ठीक है। जाइलम जो है वो ट्रैकिड्स का बना हुआ होगा, वेजल का भी बना हुआ होगा। थर्ड इसके पास जो सेल होगा वो है जाइलम पेरेन्काइमा, और चौथा जो होगा वो फाइबर्स होगा। अब मैं आपको ये बताती चलूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक जो है स्ट्रक्चर बना रही हूँ, एक स्टेम बना रही हूँ, ठीक है। एक स्टेम बना रही हूँ, प्लांट का एक स्टेम है, ठीक है। अब उसकी फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्रक्चर, ये जाइलम पड़ा हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये जाइलम है। अब जैसे कि आपने अभी क्या देखा कि जाइलम कितने किस्म के सेल्स का बना हुआ है? 4 सेल्स के किस्म के सेल्स का बना हुआ होगा। तो डेफिनेटली अब एक ही सेल में ट्रैकिड्स भी शो करोगे, वेजल भी शो करोगे,
पैरेन्काइमा भी शो करोगे, फाइबर्स भी शो करोगे। सही है, ऐसे ही करके ये सारा जो है एक जाइलम कंस्टिट्यूट करेगा। ठीक है, ये एक जाइलम बनेगा। अब मैं क्या करती हूँ, एक जाइलम को, इस जाइलम को थोड़ा सा मजीद जूम करके इधर मैं आपको खोल के समझा रही हूँ। ठीक है, ये एक जाइलम है। ठीक है, अब कैसे स्ट्रक्चर पड़े हुए हैं, ये एक जाइलम है, ये पूरी एक स्टेम है, स्टेम के अंदर जाइलम पड़ा हुआ है। जाइलम क्योंकि 4 किस्म के सेल्स का बना हुआ होता है, तो मैंने यहाँ पर यही शो किया है, ट्रैकेट्स, वेसल, पैरेन्काइमा, फाइबर्स। ठीक है, बट इनकी अरेंजमेंट होगी कैसे वो मुझे इधर समझानी है। ये जाइलम को थोड़ा सा मैंने जूम करके समझाना है। ठीक है, अब होता क्या है, जाइलम के अंदर हमें क्या क्या नज़र आता है, छोटी छोटी सी ट्यूब्स नज़र आती हैं, छोटी छोटी सी ट्यूब्स नज़र आती हैं, ऐसे बिल्कुल छोटी छोटी सी ट्यूब्स। ठीक है, और कहीं कहीं पर तो बड़ी बड़ी सी ट्यूब्स भी नज़र आती हैं, ऐसे बड़ी बड़ी सी ट्यूब्स भी नज़र आती हैं। ठीक है, बीच बीच में छोटी छोटी सी ट्यूब होंगी, छोटी छोटी सी ट्यूब बीच बीच में भी होंगी, ऐसे ऐसे करके बहुत ज़्यादा एक ऐसा नेटवर्क है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्यूब्स नज़र आ रही हैं। अब इन ट्यूब्स का काम क्या है, इन ट्यूब्स का काम है ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन किस चीज़ की ट्रांसपोर्टेशन का काम है, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का काम है वाटर और सॉल्यूट्स वगैरह ट्रांसपोर्ट करनी है। कहाँ से आएंगे, रूट्स में से आएंगे। ठीक है, फ्रॉम रूट्स टू ऑल ओवर द बॉडी। ठीक है, ऑल ओवर द प्लांट बॉडी। यहाँ तक क्लियर। क्या हमने पढ़ा था, जाइलम के 4 किस्म के सेल्स होते हैं, ट्रैकेट, वेसल, जाइलम, पैरेन्काइमा, फाइबर्स। ये 4 मिलकर क्या कर रहे होंगे, जाइलम बना रहे होते हैं। ठीक है, अब फिर हमने क्या देखा कि एक स्टेम है, ये मैंने प्लांट है उसके अंदर स्टेम देखा है, कट किया है तो मुझे कुछ जाइलम के टिश्यूज वगैरह की नज़र आ रहे हैं, वेस्कुलर टिश्यू जो कि जाइलम वो नज़र आ रहा है। जाइलम के अंदर मैंने थोड़ा सा जूम करके देखा, मैंने कहा अच्छा यहाँ पर ट्रैकेट भी पड़ा हुआ है, वेसल भी पड़ा हुआ है, पैरेन्काइमा भी नज़र आ रहा है, अच्छा फाइबर भी पड़ा हुआ है। चलो ठीक है भाई, थोड़ा सा मजीद जूम करके देख रहे थे कि भाई ये किस अरेंजमेंट के बेसिस पर यहाँ पर पड़े हुए नज़र आ रहे हैं। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर छोटी छोटी सी ट्यूब्स नज़र आ रही थी, छोटी छोटी सी, और एक बड़े बड़े से ट्यूब नज़र आ रहे थे। अब इनके अंदर फ़र्क क्या था, ये जो छोटी छोटी सी ट्यूब नज़र आ रही है ना, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं ट्रैकेट्स। इनको हम कहते हैं ट्रैकेट्स। जबकि ये जो बड़ी बड़ी सी जो ट्यूब्स आपको नज़र आ रही हैं, ये जो बड़ी बड़ी सी ट्यूब्स नज़र आ रही है ना, इनको हम कहते हैं वेसल। यहाँ मैं शो कर रही हूँ, ये है वेसल। ठीक है, ये हो गई ट्रैकेट्स, हो गई छोटी छोटी ट्यूब्स ट्रैकेट्स होंगी, या ये होगी वेसल। अब आपको क्या याद कर रखना है फर्दर, ये जो है, ये जो वेसल है, ये जो ट्रैकेट वगैरह वगैरह है, ठीक है, इनका काम है क्या, इनका काम जैसे कि मैंने अभी क्या बताया था, ट्रांसपोर्टेशन का काम है। भाई आप रूट्स में से वाटर अपटेक करोगे, सही है, रूट्स में से अपटेक करोगे तो डेफिनेटली इतनी ज़्यादा आपको प्रेशर देनी है, तो आपके टिश्यूज़ भी तो प्लांट के मतलब के इतने ज़्यादा होने चाहिए ना, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो वो स्ट्रॉन्गनेस कौन प्रोवाइड करेगा, वो ट्रैकेट्स प्रोवाइड करेंगे, वेसल प्रोवाइड करेंगे, जाइलम पैरेन्काइमा प्रोवाइड करेगा, फाइबर्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब जैसे कि लास्ट टाइम हमने सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के अंदर पैरेन्काइमा का स्ट्रक्चर देखा था कि ये ऐसा इतना ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी सपोर्ट ऐसे प्रोवाइड नहीं करेगा। जबकि फाइबर्स का काम सपोर्ट प्रोवाइड करना है, वेसल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ट्रैकेट भी सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब ये जो ट्रैकेट्स जो होते हैं ना, ये होते हैं डेड सेल्स। क्या होते हैं, ये होते हैं डेड सेल्स होते हैं। ये वेसल भी क्या होता है, ये भी डेड सेल होता है। ये पैरेन्काइमा वाहिद एक ऐसा सेल है जो कि लिविंग सेल होगा। अब मैं इसका फंक्शन आपको बता रही हूँ कि क्या फंक्शन है। जबकि फाइबर भी सपोर्ट प्रोवाइड करेगा तो ये भी डेड होगा। अब याद करें कि सिंपल परमानेंट टिश्यूज के अंदर मैंने आपको जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे आगे, प्राइमरी सेल वॉल होती है। ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल के बाद एक और सेल वॉल लग जाती है, वो किसकी होती है, सेकेंडरी सेल वॉल होती है। तो मैंने याद करें कि मैंने स्क्लेरेन्काइमा में क्या चीज़ समझाई थी कि जब स्क्लेरेन्काइमा वो वाहिद सेल्स होते थे जिसके पास क्या था, सेकेंडरी सेल वॉल थी, जिसकी वजह से ये आगे चलकर क्या हो जाते, ये डेड सेल्स कहलाते थे, सही है, जिसको हमने स्टोन सेल्स भी कहा था। तो यहाँ पर भी क्या नज़र आ रहा था हमें, ट्रैकेट्स, क्योंकि ये भी सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, तो इट मीन्स कि इसकी जो सेल वॉल है, ठीक है, ये इसकी जो सेल वॉल होगी ना, उसके अंदर क्या चीज़ें मौजूद होगी, उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल ये मैं उठा रही हूँ, ट्रैकेट का स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ। ठीक है, ट्रैकेट है या वेसल है, चलो वेसल का देख लेते हैं। ये वेसल है, मैं बना रही हूँ वेसल।
ठीक है। ये जो बाहर की जो लेयर है उसको हम कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं, प्राइमरी सेल वॉल। और ये जो अंदर से जो दूसरी लेयर बनती है या सेल वॉल बनती है उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, याद रहे कि जैसे सेकेंडरी सेल वॉल बन जाती है तो वो क्या होती है, डेड कहलाती है। ठीक है, तो ये जो अंदर से जो भी पूरी बनी हुई है ना, ये है पूरी की पूरी क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल है। और ये जो बाहर से ना आपको नजर आ रही है ये है प्राइमरी सेल वॉल। सही है, ये क्या है, ये पूरा का पूरा जो है ना ये ट्रैकिड का स्ट्रक्चर, वेसल का स्ट्रक्चर मैंने इधर बनाया है। ठीक है, ये वेसल है। अब होगा क्या, अब इनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन होगी कैसे, जबकि ये डेड भी है, फिर ट्रांसपोर्टेशन वाटर आएगा कैसे, किस तरह से क्या होगा। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होते हैं, छोटे छोटे से यहाँ पर क्या होते हैं, सुराख होते हैं, ऐसे छोटे छोटे से, जैसे मैंने पहले भी समझाए थे, ऐसे करके छोटे छोटे से बाहर की तरफ से क्या होते हैं, सुराख होते हैं, कुछ होल्स होते हैं। इसको हम कहते हैं पिट्स। क्या कहते हैं, पिट्स कहते हैं। तो वाटर आता है एक होल से गुजर कर, दूसरे होल से गुजर कर, ऐसे कर करके दूसरे जो है ना वेजल के साथ ये चला जाता है। ये ऊपर से क्या होता है, एक और वेजल जो है ना वो ऊपर से ऐसे लगी हुई होती है। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से जो है वाटर जाएगा पिट्स में से, फिर से मजीद पिट्स में से ये गुजरता जाएगा दूसरी वेसल के साथ, ऐसे कर करके पूरे सेल जो है ना पूरे प्लांट के अंदर इस तरह से ये वेसल अटैच हुए होते हैं। तो ये जो जाइलम का स्ट्रक्चर, अगर आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि जाइलम होते हैं वो ट्रैकिड, वेसल, जाइलम, पैरेन्काइमा, फाइबर, इन चारों सेल्स के मिलकर बना हुआ होता है। तो ये जो ट्रैकिड होते हैं ये डेड होते हैं, वेसल का भी क्या होते हैं, ये भी डेड होते हैं, पैरेन्काइमा भी, ये पैरेन्काइमा जो है वो लिविंग होता है, और फाइबर जो होते हैं वो डेड होते हैं। अब पैरेन्काइमा के इधर क्या काम है, ये पैरेन्काइमा भी इधर पड़े होंगे। ठीक है, इधर छोटे छोटे से क्या पड़े होंगे, पैरेन्काइमा पड़े होंगे। अब होता क्या है कि कुछ टाइम के लिए जो है ना वाटर के साथ, ठीक है, वाटर के साथ कुछ ऐसे सॉल्यूट्स आ गए। अब मैं क्या करूँगी, डायरेक्ट अगर मैं सॉल्यूट्स को संभाल के नहीं रखूँगी तो ये तो ट्रांसपायर हो जाएंगे ना, ट्रांसपायरेशन हो जाएगी। तो मुझे सॉल्यूट्स को वेस्ट नहीं करना, तो फिर मैं क्या करूँगी, मैं उनको क्या कर दूँगी, स्टोर कर दूँगी। तो स्टोर करने के लिए मेरे पास स्टोरिंग टिश्यूज़ भी तो होने चाहिए, स्टोरिंग सेल्स होने चाहिए। तो वो कौन से होंगे, पैरेन्काइमा। याद रहे कि जैसे हमने पैरेन्काइमा पहले पढ़ा था, पैरेन्काइमा का दो फंक्शन थे, एक सीक्रेशन फंक्शन था, जो रेनिन वगैरह, ये जो है रेजिन वगैरह सीक्रेट करते हैं, इसका ये काम था, और दूसरा क्या काम था, इसका स्टोरेज का काम था। ठीक है, तो ये पैरेन्काइमा बीच बीच में क्या कर रहे होंगे, सॉल्यूट्स वगैरह कुछ टाइम के लिए ये स्टोर करके अपने अंदर रख देते हैं। ठीक है, बाकी ये जो है फाइबर्स होते हैं, ये फाइबर्स क्या होते हैं, ये अंदर की तरफ से इसको क्या कर देते हैं, मजबूत बना रहे होंगे। ठीक है, जितने फाइबर ज़्यादा होंगे तो इससे ये होगा कि जो भी स्टेम है ना, पूरी की पूरी जो स्टेम है वो कभी भी गिरेगी नहीं, और वो बिल्कुल अपराइट खड़ी रहेगी। ठीक है, अपराइट मतलब कि सीधी जो है ना खड़ी रहेगी, वो इट इज कम्प्लीटली ड्यू टू द फाइबर्स। ये फाइबर्स उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होंगे। ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होंगे। अगेन वही चीज़ के डेड सेल्स हैं, क्योंकि पानी जो है वो प्रेशर से रूट्स में से आएगा, पूरी बॉडी तक पहुंचाना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होंगे, फाइबर्स चाहिए होंगे, ताकि आपकी बॉडी, प्लांट की जो बॉडी है वो स्ट्रेट रहे और बिल्कुल जो है ना अपराइट होकर पूरे प्लांट की बॉडी को वाटर जो है वो क्या हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ठीक है, मुझे बताना है। ठीक है, फ्लोएम, जैसे कि मैंने अभी क्या कहा था कि फ्लोएम जो है वो सीव ट्यूब्स की बनी हुई होगी, सीव ट्यूब्स की बनी हुई होगी। दूसरा इसके पास जो मेजर जो चीज़ होगी ना वो कंपेनियन सेल्स होंगे। ठीक है, कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन की मीनिंग होती है साथी। ठीक है, तो यहाँ पर सीव ट्यूब्स के साथ ही कुछ जो है ना सेल्स होंगे जो इसको भरपूर साथ निभाएंगे। ठीक है, तो हम कंपेनियन सेल्स कहेंगे। तीसरे सेल्स है हमारे पास, इसको हम कहते हैं फ्लोएम, पैरेन्काइमा। ठीक है, और लास्ट वन है हमारे पास, कौन सा वाला था, फाइबर्स। बस इतना सा। ठीक है, अब हमें देखना है कि प्लांट के अंदर फ्लोएम कैसे पड़ा हुआ होता है। फॉर एग्जांपल ये एक स्टेम है, जिसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, ये एक स्टेम है, ये स्टेम के सेंटर के अंदर ये पड़ा हुआ जाइलम। ठीक है, जिसके अंदर ट्रैकिड, वेसल्स वगैरह हर चीज़ पड़ी हुई है। साथ ही साथ इसके साथ पड़ा हुआ होगा फ्लोएम।
ठीक है, और फ्लोएम के अंदर ये सारी चीज़ें पड़ी हुई होंगी। अब फ्लोएम के अंदर हमने ये देखना है कि सीव ट्यूब जो है वो किस तरह से दिखती है। सीव ट्यूब जो है ना वो कुछ यूँ दिखती है, ऐसे करके, ठीक है। और साथ में दूसरी भी ट्यूब बना देते हैं, सीव ट्यूब, ऐसे करके ये दूसरी सीव ट्यूब, सही है। ऐसे करके बहुत ज़्यादा सीव ट्यूब जो है ना ये ऐसे करके अटैच होती हैं एक दूसरे से। ये किस हिसाब से अटैच होती हैं, इनकी जो पिट्स होती हैं इनको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या होंगे, पोर्स होंगे, इसको हम पोर्स को हम क्या कहते हैं, इन पोर्स को हम कहते हैं पिट फील्ड कहते हैं, ठीक है। जहाँ से फॉर एग्जाम्पल यहाँ से अगर जो है फॉर एग्जाम्पल यहाँ से अगर आप फूड को ट्रांसफ़र कर रहे हो, ग्लूकोज ट्रांसफ़र हो रहा है ना सीव ट्यूब की मदद से, ठीक है। तो ये आसानी से क्या करेंगे, यहाँ से गुजारेंगे तो यहाँ से कुछ पोर्स होंगे यहाँ, ठीक है। इनको कहते हैं पिट फील्ड कहते हैं। तो पिट फील्ड से गुजर कर ग्लूकोज जो है वो दूसरी जो है ना सीव ट्यूब के अंदर दाखिल होगा और फिर आगे चलकर ये मूव करेगा, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, ये सेल्स हैं, ठीक है। ये वो सेल्स हैं जिनकी बॉडी स्ट्रक्चर कुछ यूँ दिख रही है, ठीक है। अब ये सीव ट्यूब ऐसे सेल्स होते हैं जिनके पास क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता, नो न्यूक्लियस। किसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, सीव ट्यूब के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। इसकी एक बड़ी वजह है, क्योंकि होता क्या है कि फॉर एग्जांपल यहाँ से जो है ना, यहाँ से फॉर एग्जांपल ये पिट फील्ड है, ठीक है। पिट फील्ड की मदद से यहाँ से जो है ना ग्लूकोज इंटर हुआ है, ठीक है। क्या इंटर हुआ है, ग्लूकोज इंटर हुआ है, ऐसे ग्लूकोज इंटर हुआ है। तो ग्लूकोज डेफिनेटली हम तो यही चाहेंगे ना कि ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में थोड़े टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज इंटर होगा तो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा, प्लांट की बॉडी के लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा कि उसको कम टाइम में बहुत ज़्यादा एनर्जी फूड जो है वो मिल पा रहा है, सही है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो सारा टाइम चलती रहेगी, ग्लूकोज बनता रहेगा, तो फिर किस तरह से काम होगा। तो फिर अब डेफिनेटली होगा क्या, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर एक न्यूक्लियस बना देती हूँ, न्यूक्लियस क्या करेगा, इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा स्मॉल कर देगा, ठीक है, रिड्यूस हो जाएगा स्ट्रक्चर। तो डेफिनेटली जो ज़्यादा जो है हमारा ग्लूकोज जो है वो ट्रांसफ़र हो पा रहा था, अब क्या होगा, कम पास होगा ना, थोड़ा सा मुश्किल ज़्यादा होगी बीच में, क्योंकि न्यूक्लियस पड़ा हुआ है तो रश ज़्यादा हो गया, न्यूक्लियस की वजह से जगह नहीं मिल पा रही, तो ये प्रॉपर नहीं जो है ना ज़्यादा क्वान्टिटी में ग्लूकोज नहीं हम पास कर सकेंगे। तो इसको जो है ना करने के लिए हम क्या कर देते हैं, इनके पास ये न्यूक्लियस होता है ना वो होता ही नहीं है, ठीक है। न्यूक्लियस क्या कर देंगे, हम इसको रिमूव कर देंगे ऐसे, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, अब क्या हुआ, जब ग्लूकोज न्यूक्लियस हमने हटा दिया तो ग्लूकोज क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में अब सीव ट्यूब्स के अंदर आ रहा है, सही है। अब होता क्या है, होगा ये कि इसको आपको पता है कि न्यूक्लियस जो होता है वो तो कंट्रोल सेंटर होता है, तो इसको कौन कंट्रोल करेगा। अब इसकी ही जो है ना प्रोवाइड करते हैं यहाँ सेंटर में, ये जो गैप्स है ना, यहाँ पर हमने बीच में कुछ अच्छे खासे सेल्स अटैच कर दिए हैं बीच में, जिनके पास एक बड़ा सा क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, क्या होगा, बड़ा सा न्यूक्लियस होगा, ठीक है। अब इन न्यूक्लियस क्या करता है, इन दोनों को, इस सीव ट्यूब को भी, इस सीव ट्यूब को भी, इन दोनों को क्या करेगा, कंट्रोल करता रहेगा, सही है। इसका बस इतना काम है कंपेनियन सेल्स का। कंपेनियन सेल्स क्या करते हैं, ये न्यूक्लियर एक्टिविटी जो भी न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग जो भी एक्टिविटी होगी वो ये प्रोवाइड करेगा, ठीक है। बाकी इसके अंदर सीव ट्यूब्स के अंदर न्यूक्लियस जो है ना वो नहीं होता, नो न्यूक्लियस इन सीव ट्यूब्स, सीव ट्यूब के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो रहा होगा। सपोर्ट इन प्लांट ग्रोथ के अंदर हम फ्लोएम पढ़ रहे हैं, फ्लोएम के अंदर हमने 4 किस्म के सेल्स पे देखे हैं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम, पैरेन्काइमा, फाइबर्स। सीव ट्यूब का मैंने फंक्शन बता दिया कि ये किस तरह से ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर होती है इसकी, और इसके ऊपर ये ना ये से बड़े बड़े से होल्स होते हैं, यहाँ पर आप कह सकते हो पिट्स होते हैं, सुराख होते हैं। इनका काम क्या होता है, सबसे पहले इसको हम पिट फील्ड कहते हैं, क्या कहते हैं, पिट फील्ड कहते हैं। पिट फील्ड क्या करेंगे, ये दूसरी इससे ऊपर जो है वो दूसरी जो है ना वो अटैच हुई होगी सीव ट्यूब, जैसे मैंने इधर शो की है, सही है, दोनों अटैच होंगी साथ साथ, तो क्या होगा, इनके आपस में ट्रांसपोर्टेशन फूड की हो रही होगी। साथों साथ अब इसके पास क्या चीज़ मौजूद है, अच्छा न्यूक्लियस जो है वो सीव ट्यूब के पास नहीं है,
क्यों नहीं थी? क्योंकि ये रुकावट बन रही थी क्योंकि हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज ट्रांसफ़र करना था यहाँ से, तो न्यूक्लियस की वजह से हम नहीं कर पा रहे थे। तो हमने क्या कर दिया, न्यूक्लियस को ही रिड्यूस कर दिया, न्यूक्लियस को ही निकाल दिया। न्यूक्लियस जब निकाल दिया तो भाई सेल को कौन कंट्रोल करेगा? सीव ट्यूब को कौन कंट्रोल करेगा? तो फिर हमने क्या किया, आपस में इधर पड़ोस में हमने क्या कर दिया, हमारे साइड में हमने क्या देखा कि भाई आपके पास न्यूक्लियस मौजूद है, तो इन सेल्स को हम क्या कहते हैं, इन वाले सेल्स को हम कहते हैं कंपेनियन सेल्स कहते थे, कंपेनियन सेल्स। तो कंपेनियन सेल्स के पास न्यूक्लियस था, तो हमने कहा था कि आप क्या करो, थोड़ा थोड़ा हमें भी इसका जो है ना फंक्शन दो और थोड़ा सा जो है ना आप भी यूज़ करो और हमें भी पास करो। तो ये न्यूक्लियस कंपेनियन सेल्स का होता है, वो इसको भी सपोर्ट कर रहा होगा, तो इस वाले सीव ट्यूब को भी सपोर्ट कर रहा होगा साथों साथ। ठीक है, ये सारा काम होता है। उसके अलावा फ्लोएम पैरेन्काइमा का क्या काम है? डेफिनेटली जैसे जाइलम के अंदर बताया था कि ये किसका काम करता है, स्टोरेज का काम करेगा, तो डेफिनेटली फ्लोएम के अंदर भी कुछ कुछ जगहों पर पैरेन्काइमा मौजूद होगा जहाँ पर ये स्टोरेज करेगा, ग्लूकोज स्टोर करेगा, कहीं पर कुछ क्या करेगा। ठीक है, और फाइबर्स, डेफिनेटली फाइबर्स, तो वेस्कुलर टिश्यूज़ के अंदर फाइबर्स तो होंगे ही होंगे, तो इसके पास भी फाइबर्स होंगे ताकि ये उसको क्या कर पाए, सपोर्ट प्रोवाइड कर पाए। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द फ्लोएम। तो चलिए अब आपकी बुक से देख लेते हैं कि आपकी बुक में इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, कंपोनेंट ऑफ जाइलम एंड देयर फंक्शंस। ठीक है, तो जाइलम इज अ कॉम्प्लेक्स मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। परमानेंट लैक पावर ऑफ सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन इनके अंदर नहीं होती, तभी तो ये परमानेंट होते हैं। तभी तो मैंने कहा था कि इनका जो फंक्शन होता है वो शुरू से लेकर आखिर तक वही सेम फंक्शन होगा। जाइलम जब से पैदा हुआ होगा ना, तब से लेकर ही इसका फंक्शन जो है वो वाटर कंडक्शन ही था। ठीक है, तो जाइलम जो है ये कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स टिश्यूज जैसे मैंने पहले बताया था कि ये जो है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स के बने हुए होते हैं। अब कितने टाइप्स हैं, इनके अंदर 4 किस्म ऑफ सेल्स होते हैं। कैसे कैसे, कौन कौन से? एक होते हैं ट्रैकेट्स, बेसल एलिमेंट, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। ये 4 किस्म के सेल्स इनके अंदर होंगे। ट्रैकेट्स कौन से होते हैं? ये डेड होते हैं, इलोंगेटेड सेल्स होते हैं विद टैपरिंग एंड लिग्निफाइड वॉल्स। लिग्निफाइड वॉल्स है तभी तो सेकेंडरी वॉल जो है इनके अंदर बनती है। फिर दे हैव मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड गिव सपोर्ट एंड इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। डेफिनेटली आपको पता है कि ये मैकेनिकल, जब भी सेकेंडरी वॉल होगी तो वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ तो प्रोवाइड करेगा ही करेगा, सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, उसके अलावा इसका काम क्या होता है, कंडक्शन ऑफ वाटर भी कंडक्ट करेगा और मिनरल्स भी कंडक्ट करेगा। दीज सेल्स आर यूनिवर्सली प्रेजेंट इन जाइलम टिश्यू ऑफ ऑल वेस्कुलर प्लांट। ये सेल्स कहाँ पर होंगे? सारे जाइलम टिश्यूज के अंदर होंगे, वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर होंगे। जैसे मैंने पहले बताया था, वेस्कुलर प्लांट्स कौन से होते हैं, जिनको हम ट्रैकियोफाइट्स कहते हैं, जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम दोनों होते हैं, उनको हम वेस्कुलर प्लांट्स कहते हैं। दूसरा नाम ट्रैकियोफाइट्स है। तो जाइलम वीजल्स जो होते हैं ये डेड होते हैं, वेरी लॉन्ग हाईली थिक वॉल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ सेवरल वीजल सेल्स, वीजल एलिमेंट्स कहते हैं, एंड टू एंड इन अ रो। अब ये वेसल कैसे होती हैं, ये वेसल ऐसे बनी हुई होती है, ऐसे, ये एक वेसल हो गई, दूसरी वेसल हो गई, ऐसे तीसरी वेसल हो गई, ये एंड टू एंड जो है ना आपस में क्या है, वो जुड़ी हुई होंगी। सही है, तो ये वेसल ऐसे होंगी। उसके अलावा ये थिक वॉल्ड है, तो डेफिनेटली ये ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को अब्जॉर्ब करेगी, मतलब ट्रांसपायर करेगी, ट्रांसपोर्ट करेगी और ये सपोर्ट करेगी। ठीक है, formed by the fusion of several basal cells and end to end in a row. Basal elements are shorter than tracheids. ये tracheids से क्या होते हैं, वेसल्स शॉर्ट होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे से होते हैं बिल्कुल, जैसे मैंने आपको पहले बताए थे, स्ट्रक्चर बताए थे। कुछ एक छोटी सी ट्यूब्स बनाई थी और कुछ जो है वो मैंने बड़ी सी ट्यूब्स बनाई थी। सही है, उसके अलावा बट दे फॉर्म पाइपलाइन इन प्लांट बॉडी एज दे आर प्लेस्ड वन अबव अदर। तो ये जो है पाइपलाइन की तरह स्ट्रक्चर बना रही है। ठीक है, जाइलम वीजल्स आर ओनली फाउंड इन एंजियोस्पर्म। जाइलम वीजल्स कहाँ पर होते हैं, ये सिर्फ एंजियोस्पर्म्स के अंदर होते हैं। एंजियोस्पर्म्स वो होते हैं जिनके अंदर जो होता है वो जो है फ्रूट वगैरह जो होता है वो पैदा हो रहा होता है, फ्लावर बन रहा होता है। ठीक है, और जो सीड होता है ना वो कवर्ड होता है बॉडी के अंदर, मतलब फ्रूट के अंदर कवर्ड होता है, उसको हम एंजियोस्पर्म्स कहते हैं।
वेयर दे आर इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ जो कि वहाँ पर क्या करेंगे, वाटर कंडक्ट करेंगे, एंड मिनरल्स एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, और ये क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं बॉडी को। उसके अलावा मैंने क्या बताना है इधर, जाइलम फाइबर्स, ठीक है। फिर क्या है, जाइलम फाइबर्स है। जाइलम फाइबर्स जो है ये भी डेड होते हैं, बट ये नैरो होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से होते हैं। इनके स्ट्रक्चर तकरीबन कुछ यूँ होती है, ऐसे करके अटैच होती हैं एक दूसरे से, ठीक है। नैरो होते हैं, ब्लाइंड एंड्स होती हैं इनके, ठीक है। ये फाइबर्स हैं। हाईली इलोंगेटेड, ये बिल्कुल लंबे लंबे से सेल्स होंगे। हाईली थिक वॉल्ड सेल्स विथ टैपरिंग एंड, ये टैपरिंग एंड से बंद है, देखें, ठीक है। एंड्स इनकी जो है बिल्कुल बिनाइन होती है, बंद होती है। दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट बॉडी, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती हैं प्लांट की बॉडी को, ठीक है। द ओनली लिविंग सेल ऑफ जाइलम और लिविंग कौन सा सेल है, पैरेन्काइमा है। पैरेन्काइमा का काम क्या था, विच आर थिन वॉल्ड हैं, ब्रॉड सेल्स हैं, एंड आर इन्वॉल्व इन स्टोरेज ऑफ वाटर, ये पानी को स्टोर करते हैं। उसके साथ कुछ मिनरल्स होते हैं, कुछ टाइम के लिए ये इसको क्या कर देंगे, स्टोर करके अपने पास रख देते हैं, ठीक है। अब आ जाओ फ्लोएम के अंदर, कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम एंड देयर फंक्शंस, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम एंड देयर फंक्शंस। फ्लोएम टिश्यूज आर आल्सो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज दैट आर कंपोज्ड ऑफ, किसके बने हुए होते हैं, 3 लिविंग सेल्स के बने हुए होते हैं, ठीक है। किसके बने होते हैं, 3 लिविंग सेल्स के बने हुए होते हैं। कैसे कैसे, सीव ट्यूब एलिमेंट, जो कि मैंने अभी अभी स्ट्रक्चर बताए थे, कुछ यूँ ऐसे करके स्ट्रक्चर बताए हैं, ठीक है। इनके बीच में क्या होते हैं, कंपेनियन सेल्स होते हैं, जो कि इनको न्यूक्लियस प्रोवाइड कर रहे होते हैं दोनों को, सही है। इनके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता, इसके पास भी न्यूक्लियस नहीं होगा, ये सीव ट्यूब है, ठीक है। सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल वॉल्स, कंपेनियन सेल वॉल एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब इसके पास भी एक्चुअली डेड सेल होता है, 3 इसके पास लिविंग सेल्स होते हैं, 1 डेड सेल होता है जिसको हम कहते हैं फ्लोएम फाइबर, सही है। सीव ट्यूब और लॉन्ग ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर, ये जो मैंने बनाए थे, ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, विच ट्रांसलोकेट सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स सक्रोज थ्रू आउट द प्लांट बॉडी, ये पूरी प्लांट की बॉडी को क्या प्रोवाइड कर रहे होंगे, सक्रोज, ग्लूकोज वगैरह ये प्रोवाइड कर रहे होंगे। These are formed by the end-to-end fusion of cells called sieve tube elements। ये कैसे बने हुए होते हैं, ये sieve tube elements के साथ बने हुए होते हैं। किस तरह से, ये अगर एक sieve tube है इस तरह से, तो यहाँ पर एक और sieve tube अटैच होगी, जैसे वेजल्स अटैच थी ना, ऐसे ही तरीके से ये सारे एक के ऊपर ऐसे जुड़े रहते हैं, ठीक है। sieve tube एलिमेंट्स आर थिन वॉल्ड लिविंग सेल्स बट डू नॉट हैव न्यूक्लिया, इसके पास क्या चीज़ नहीं है, न्यूक्लिया नहीं है। एक्चुअली देयर न्यूक्लिया आर लॉस्ट एट देयर मैच्योर, ये इसकी जो जैसे ये मैच्योर हो जाती हैं सीव ट्यूब्स, सीव एलिमेंट्स जिस तरह से मैच्योर हो जाती हैं, तो उनके जो न्यूक्लिया है वो न्यूक्लियस जो है वो लूज हो जाता है। दीज सेल्स आर नैरो फ्रॉम द सेंटर एंड वाइड फ्रॉम द एंड, ये छोटी बीच में से नैरो होंगी, जबकि ऊपर से एंड्स में से ये खुली खुली हुई होंगी, ठीक है। ट्रांसफर और ऑब्लिक पोर बेयरिंग पार्टीशन, अब इनके अंदर क्या होती है, यहाँ पर सुराख होते हैं, ठीक है, जो कि कनेक्ट करती हैं दूसरे सीव ट्यूब से, एक सीव ट्यूब को दूसरे सीव ट्यूब से कनेक्ट कर रही होती हैं। इसको हम कहते हैं सीव प्लेट कहते हैं, ठीक है। सेपरेट्स 2 सक्सेसिव सीव ट्यूब एलिमेंट्स ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर, यहाँ पर न्यूक्लियर नहीं होगा। द फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट्स आर कंट्रोल्ड बाय एडजेसेंट कंपेनियन सेल, तो इसके जो कंपेनियन सेल्स जो होंगे, जैसे मैंने क्या बताया था, सेंटर में कंपेनियन सेल्स होते हैं, तो इन दोनों सेल्स को कौन कंट्रोल कर रहा होगा, वो कंपेनियन सेल्स प्रोवाइड कर रहा होगा। कंपेनियन सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस अब इन दोनों के सेल्स को क्या करेगा, सपोर्ट भी कर रहा होगा और साथ में कंट्रोल भी कर रहा होगा, ठीक है। द सीव ट्यूब एलिमेंट्स and companion cells together form a functional unit that act as conducting channels and are involved in the transport of organic solute, ठीक है। जो ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प आउट करेंगी। कंपेनियन सेल्स प्रोवाइड एनर्जी टू सीव ट्यूब एलिमेंट्स फॉर द एक्टिविटीज, कंपेनियन सेल्स क्या कहते हैं, ये एनर्जी भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं सीव ट्यूब को, ताकि वो आसानी से जो है लीव्स में से एनर्जी लेकर ग्लूकोज लेकर बाकी के सारे प्लांट के पार्ट्स और सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, ठीक है। लाइक जाइलम टिश्यू फ्लोएम ऑल्सो परचेजेस पैरेन्काइमा सेल्स, अब इसके पास भी पैरेन्काइमा और फाइबर होते हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा
का काम अगेन स्टोरेज सेल्स का है, ठीक है। एंड फ्लोएम फाइबर्स का काम क्या है, सपोर्टिंग सेल्स का काम है, ठीक है। यहाँ तक हो गया डन।